आखिर क्या हुआ कि धनखड़ को विदाई लेनी पड़ी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो अंदर खाने से हमें कई जानकारियां मिली हैं सूत्रों के हवाले से, आपको बताते हैं कि वजह क्या रही, एक्चुअल वजह क्या इस्तीफे की। चलिए अब जान लीजिए एक्चुअल वजह क्या रही है। बताया जा रहा है कि कुछ मुद्दों पर सरकार से इनका सवाल इन्हें भारी पड़ गया। जस्टिस वर्मा मुद्दे पर ज्यादा मुखर हो गए और महाभियोग मोशन जब लाया, जब विपक्ष के कहने पे महाभियोग मोशन लाया तो इन्होंने पक्ष से सलाह ही नहीं ली, सत्ता पक्ष से सलाह ही नहीं ली। विपक्ष के नेताओं से मुलाकातों का दौर भी कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसान किया है। इस्तीफे से ठीक पहले जयराम रमेश से इन्होंने बात की थी और संवैधानिक पद पर रहते हुए राजनीतिक सक्रियता इनके लिए भारी पड़ गई है, क्योंकि जिस तरह का पूरा मामला आया ऐसे हैरान करने वाला रहा। क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू हुआ और उसके ठीक बाद एक ही दिन बाद ऐसा हुआ कि रात में 9:30 बजे इस्तीफा आ जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन कमान संभालेगा, कब ये चुनाव होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ बताती डिटेल रिपोर्ट देखिए। इक्कीस जुलाई की रात जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा संवैधानिक पद अचानक खाली हो जाएगा। धनखड़ न सिर्फ देश के उपराष्ट्रपति थे बल्कि राज्यसभा के सभापति भी थे। लेकिन राजनीति में खालीपन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अब जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता तब तक राज्यसभा की कमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के हाथों में है और अब राज्यसभा की कार्रवाई उन्हीं के कमान में चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि नया उपराष्ट्रपति कब तक मिलेगा। जानकारों के मुताबिक संविधान की धारा 65 और 68 के तहत अगर कार्यकाल खत्म होने से पहले पद खाली होता है तो चुनाव जल्द कराया जा सकता है और इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने बुधवार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मिलकर करते हैं। वोटिंग होती है रैंकिंग के आधार पर, यानी उम्मीदवारों को प्राथमिकता के हिसाब से वोट। जीत उसी की होती है जिसे बहुमत सांसदों की पहली वरीयता मिले। फिलहाल एनडीए को दोनों सदनों में बहुमत हासिल है, यानी ये तय है कि अगला उपराष्ट्रपति एनडीए का ही होगा। पर चेहरा कौन होगा, यहीं से शुरू होता है कयासों का बाजार। सियासी गलियारों में कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिनसे बीजेपी क्षेत्र और चुनावी राज्यों का समीकरण साध सकती है। शायद इसीलिए सत्ता के अलग अलग संतुलन को ध्यान में रखकर नाम उछाले जा रहे हैं। बिहार कार्ड की बात भी कर लेते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी को ओबीसी और बिहार समीकरण मजबूत करने का मौका दे सकता है। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा उपसभापति, जेडीयू कोटे से पीएम मोदी के करीबी नीतीश कुमार, इनका भी नाम चर्चा में है, लेकिन स्वास्थ्य और स्वभाव के कारण संभावना बेहद कम। ईसीआई यानी चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। इलेक्टोरल कॉलेज की फाइनल लिस्ट तैयार हो रही है। मुख्य और सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। पिछले उपराष्ट्रपति चुनावों की पृष्ठभूमि रिपोर्ट बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की तारीख अगस्त के आखिर में तय हो सकती है और शेड्यूल अगले 72 घंटों में जारी हो सकता है। धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सत्ता के गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। अब एनडीए के सामने दो चुनौतियां हैं, सही नाम का चयन और सही समय पर शांति से चुनाव का संपन्न होना। और विपक्ष, उसकी रणनीति सिर्फ नाम नहीं, नैरेटिव सेट करने की लड़ाई पर ज्यादा केंद्रित लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आखिर क्या हुआ कि धनखड़ को विदाई लेनी पड़ी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो अंदर खाने से हमें कई जानकारियां मिली हैं सूत्रों के हवाले से, आपको बताते हैं कि वजह क्या रही, एक्चुअल वजह क्या इस्तीफे की। चलिए अब जान लीजिए एक्चुअल वजह क्या रही है। बताया जा रहा है कि कुछ मुद्दों पर सरकार से इनका सवाल इन्हें भारी पड़ गया। जस्टिस वर्मा मुद्दे पर ज्यादा मुखर हो गए और महाभियोग मोशन जब लाया, जब विपक्ष के कहने पे महाभियोग मोशन लाया तो इन्होंने पक्ष से सलाह ही नहीं ली, सत्ता पक्ष से सलाह ही नहीं ली। विपक्ष के नेताओं से मुलाकातों का दौर भी कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसान किया है। इस्तीफे से ठीक पहले जयराम रमेश से इन्होंने बात की थी और संवैधानिक पद पर रहते हुए राजनीतिक सक्रियता इनके लिए भारी पड़ गई है, क्योंकि जिस तरह का पूरा मामला आया ऐसे हैरान करने वाला रहा। क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू हुआ और उसके ठीक बाद एक ही दिन बाद ऐसा हुआ कि रात में 9:30 बजे इस्तीफा आ जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन कमान संभालेगा, कब ये चुनाव होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ बताती डिटेल रिपोर्ट देखिए।
21 जुलाई की रात जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा संवैधानिक पद अचानक खाली हो जाएगा। धनखड़ न सिर्फ देश के उपराष्ट्रपति थे, बल्कि राज्यसभा के सभापति भी थे। लेकिन राजनीति में खालीपन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अब जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता, तब तक राज्यसभा की कमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के हाथों में है और अब राज्यसभा की कार्रवाई उन्हीं के कमान में चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि नया उपराष्ट्रपति कब तक मिलेगा। जानकारों के मुताबिक संविधान की धारा 65 और 68 के तहत अगर कार्यकाल खत्म होने से पहले पद खाली होता है तो चुनाव जल्द कराया जा सकता है और इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने बुधवार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मिलकर करते हैं। वोटिंग होती है रैंकिंग के आधार पर, यानी उम्मीदवारों को प्राथमिकता के हिसाब से वोट। जीत उसी की होती है जिसे बहुमत सांसदों की पहली वरीयता मिले। फिलहाल एनडीए को दोनों सदनों में बहुमत हासिल है, यानी ये तय है कि अगला उपराष्ट्रपति एनडीए का ही होगा, पर चेहरा कौन होगा, यहीं से शुरू होता है कयासों का बाजार। सियासी गलियारों में कई नामों पर चर्चा चल रही है, जिनसे बीजेपी क्षेत्र और चुनावी राज्यों का समीकरण साध सकती है। शायद इसीलिए सत्ता के अलग अलग संतुलन को ध्यान में रखकर नाम उछाले जा रहे हैं। बिहार कार्ड की बात भी कर लेते हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और उपराष्ट्रपति का चुनाव बीजेपी को ओबीसी और बिहार समीकरण मजबूत करने का मौका दे सकता है। हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा उपसभापति, जेडीयू कोटे से पीएम मोदी के करीबी नीतीश कुमार, इनका भी नाम चर्चा में है, लेकिन स्वास्थ्य और स्वभाव के कारण संभावना बेहद कम। ईसीआई यानी चुनाव आयोग ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। इलेक्टोरल कॉलेज की फाइनल लिस्ट तैयार हो रही है। मुख्य और सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं। पिछले उपराष्ट्रपति चुनावों की पृष्ठभूमि रिपोर्ट बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की तारीख अगस्त के आखिर में तय हो सकती है और शेड्यूल अगले 72 घंटों में जारी हो सकता है। धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने सत्ता के गलियारों में सरगर्मी बढ़ा दी है। अब एनडीए के सामने दो चुनौतियां हैं, सही नाम का चयन और सही समय पर शांति से चुनाव का संपन्न होना। और विपक्ष, उसकी रणनीति सिर्फ नाम नहीं, नैरेटिव सेट करने की लड़ाई पर ज्यादा केंद्रित लग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आखिर क्या हुआ कि धनखड़ को विदाई लेनी पड़ी? उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो अंदर खाने से हमें कई जानकारियां मिली हैं सूत्रों के हवाले से, आपको बताते हैं कि वजह क्या रही, एक्चुअल वजह क्या इस्तीफे की। चलिए अब जान लीजिए एक्चुअल वजह क्या रही है। बताया जा रहा है कि कुछ मुद्दों पर सरकार से इनका सवाल इन्हें भारी पड़ गया। जस्टिस वर्मा मुद्दे पर ज्यादा मुखर हो गए और महाभियोग मोशन जब लाया, जब विपक्ष के कहने पे महाभियोग मोशन लाया तो उन्होंने पक्ष से सलाह नहीं ली, सत्ता पक्ष से सलाह नहीं ली। विपक्ष के नेताओं से मुलाकातों का दौर भी कहीं ना कहीं इनके लिए नुकसान किया है। इस्तीफे से ठीक पहले जयराम रमेश से इन्होंने बात की थी और संवैधानिक पद पर रहते हुए राजनीतिक सक्रियता इनके लिए भारी पड़ गई है, क्योंकि जिस तरह का पूरा मामला आया ऐसे हैरान करने वाला रहा। क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू हुआ और उसके ठीक बाद एक ही दिन बाद ऐसा हुआ कि रात में 9:30 बजे इस्तीफा आ जाता है। लेकिन अब सवाल यह है कि अब इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, कौन कमान संभालेगा, कब ये चुनाव होंगे, कैसे होंगे, सब कुछ बताती डिटेल रिपोर्ट देखिए। इक्कीस जुलाई की रात जब जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा संवैधानिक पद अचानक खाली हो जाएगा। धनखड़ न सिर्फ देश के उपराष्ट्रपति थे, बल्कि राज्यसभा के सभापति भी थे। लेकिन राजनीति में खालीपन ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। अब जब तक नया उपराष्ट्रपति नहीं चुना जाता, तब तक राज्यसभा की कमान उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के हाथों में है और अब राज्यसभा की कार्रवाई उन्हीं के कमान में चल रही है। लेकिन सवाल यही है कि नया उपराष्ट्रपति कब तक मिलेगा। जानकारों के मुताबिक संविधान की धारा 65 और 68 के तहत अगर कार्यकाल खत्म होने से पहले पद खाली होता है तो चुनाव जल्द कराया जा सकता है और इसी कड़ी में चुनाव आयोग ने बुधवार को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान कर दिया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद मिलकर करते हैं। वोटिंग होती है रैंकिंग के आधार पर, यानी उम्मीदवारों को प्राथमिकता के हिसाब से वोट। जीत उसी की होती है जिसे बहुमत सांसदों की पहली वरीयता मिले। फिलहाल एनडीए को दोनों सदनों में बहुमत हासिल है, यानी ये तय है कि अगला उपराष्ट्रपति एनडीए का ही होगा,